Assalamualaikum. My name is Mohammad Junaid Khan and I am from Arif Khan University Department of Physics. तो जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है वो है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 12th क्लास चैप्टर नंबर 12। एक्चुअली ये जो चैप्टर नंबर 12 है ये सेकंड ईयर यानी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। तो जो इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो हमारे पास पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो हमारे पास है द पोटेंशियल इज constant throughout a given region of space. Is the electrical field zero or non-zero in this region? Actually हमारे पास हमने बताना ये है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो हमने बताना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं, यानी ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है नेगेटिव ग्रेडियंट पोटेंशियल का वो हमारे पास है ये फॉर्मूला, यानी E इज इक्वल टू डेल्टा मतलब चेंज, स्मॉल चेंज, डेल्टा V ओवर नेगेटिव डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल है वो चेंज इन पोटेंशियल है फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ कहा है कि पोटेंशियल कांस्टेंट, तो इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल तो ज़ीरो हो गया, क्योंकि यानी पोटेंशियल का चेंज ना होना वो तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्योंकि तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज ज़ीरो। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या हुआ, ज़ीरो। अब ये ज़ीरो वाली वैल्यू जो है हम कहाँ पुट करेंगे, इस फार्मूला में। तो इसके यहाँ पुट करने से E का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ओबियसली सारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम फिर ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12.2। इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली कहा गया है सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। हमसे पूछा ये गया है कि अगर हम फॉलो करें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो क्या ये जो हमारा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एक बात आपने याद रखनी है कि जाहिर है अगर हम कहीं दूर एक चार्ज है उससे दूर जाएंगे, फॉलो करें यानी उसको उससे दूरी अख्तियार करेंगे तो जाहिर है उसका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। ये तो एक जनरल आइडिया है। अब हम इसको रीड डाउन करते हैं। वो हमारे पास जो आंसर है वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is always directed outward from the charge. So if we are following a field due to such a charge over distance r from the charge is increasing, जैसे कि हमने ये दो फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। ये वाला फार्मूला हमारे पास जो है वो क्या है, वो है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। इसका मतलब R नीचे है और V ऊपर। तो इससे मुराद ये होती है कि V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। अगर हम किसी चार्ज से दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, कम। सिमिलरली हमारे पास ये E एक फार्मूला हमारे पास E का भी है, यानी E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो R जो है यहाँ पर भी नीचे है यानी ओवर में है, बटा में है। इसका मतलब ये हुआ कि E जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम किसी चार्ज से दूर की तरफ जाएंगे तो E जो है वो कम होगा। और यही बात दिस इज इम्प्लाइज E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन R स्क्वायर एंड V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, हेंस बोथ E एंड V विल डिक्रीज इन सच केस। तो ये हमारे पास है 12.2। अब चलते हैं 12.3 की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्चुअली कहा गया है कि हमने जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट की आइडेंटिफिकेशन करनी कि कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव। क्वेश्चन ये है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। एक्चुअली हम एक डिवाइस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वो इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। तो जो हमारा आंसर आपने जो लिखना है वो ऐसे लिखना है द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज डिटेक्टेड बाय अ डिवाइस कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे कि मैंने अभी बताया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज किया जाता है डिटेक्शन ऑफ चार्ज के लिए। ऑन ब्रिंगिंग चार्ज प्लेट और अ डिस्क क्लोज टू द प्लेट ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब एक तो है इफ डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट इज इंक्रीज, यानी सेपरेशन, मूवमेंट, डाइवर्ट होना,
तो इसका मतलब डाइवर्ट होना भी है, मूव करना भी है, तो और सेपरेट होना भी है। वैसे डाइवर्जेंस भी एक समझने वाला ही वर्ड है। इफ डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट इज इंक्रीज देन द प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, इफ डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट इज डिक्रीज देन द प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12.3। अब चलते हैं 12.4 की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेट बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। अब दो क्वेश्चन इसके अंदर दिए, विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस एंड विद अपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस। यहाँ पर ये चेंजेस नहीं, चार्जेस आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके क्वेश्चन हैं तो जाहिर है ऑब्वियसली उसके दो आंसर बनेंगे। तो फर्स्ट है, उसमें उसने कहा है विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। अगर दो प्लेट हमारे पास हैं जिसमें उन दोनों प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी सिमिलर चार्ज होगा और चार्ज इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली एक प्लेट जो है ना वो एक चार्ज को सपोज किया कि ये एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट यहाँ है पॉजिटिव, तो बीच में जो ये चार्ज होगा, जितनी फोर्स ये वाली पॉजिटिव प्लेट लगा रहेगी उतनी ही ये वाली, तो इस पर जो नेट फोर्स होगी हमारे पास वो हमारे पास एक्चुअली क्या होगी, जीरो होगी। नेट फोर्स क्या होगी हमारे पास, जीरो। तो इसी तरह व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज विल बी जीरो। अगर हम बात करें दूसरे इसके जो इसने क्वेश्चन किया, एक प्लेट हमारे पास ये है पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर है। तो सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी इस तरफ, और जो नेगेटिव प्लेट है वो इसको अट्रैक्ट करेगी इस तरफ। तो इस पर ऑब्वियसली नेट फोर्स किस तरफ होगी, नेगेटिव, ये मूव करेगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो नेट फोर्स इस पर जीरो नहीं होगी। व्हेन अ चार्ज, अब हम इधर आ जाते हैं, व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट हैविंग इक्वल बट अपोजिट चार्ज देन द पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। एक पहले तो मैं आपको इसका सिंपल सा बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने जब इसका टॉपिक पढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमने वहां पढ़ा था, ये यूनी डायरेक्शनल होती हैं। अगर वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इनको क्रॉस करने के लिए एक से ज़्यादा इसकी डायरेक्शन होना ज़रूरी है। क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल होती हैं तो लिहाजा ये क्रॉस भी नहीं करती हैं। अब एक और सेंस में इस आंसर को ज़रा रीड डाउन करते हैं। एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ सर्टेन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ यूनिट मोशन ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज when placed at a point, at that point. Now if two lines cross, अगर दो लाइनें क्रॉस करती हैं each other, then at that point of intersection the a positive charge will have two direction. जाहिर है चार्ज एक है, क्या वो दो डायरेक्शन में जा सकता है, नहीं जा सकता। यूनिट चार्ज ऑफ मोशन when placed there it is not possible at all. सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। तो इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं वो नेवर क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ mass m is released in a non-uniform electric field with electric line pointing in the same direction, will it make rectilinear motion? इसके दो केसेस हैं। क्या ये अगर कोई पॉजिटिव एक कोई चार्ज है Q और उसका मैस m है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें उसको हमने रिलीज किया, तो क्या वो रेक्टिलिनियर यानी स्मूथ सीधी हरकत में होगा, रेक्टिलिनियर मोशन में होगा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मीन्स दैट लाइन ऑफ फोर्स आर नेदर पैरेलल नॉर इक्वली स्पेस। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल नहीं है, ना ही इक्वली स्पेस में है। अब इसका जो पहला केस है वो हमारे पास है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू अ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक आइसोलेटेड चार्ज की वजह से है, द चार्ज q ऑफ मैस m विल मेक रेक्टिलिनियर मोशन। जाहिर है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक चार्ज की, सिंगल चार्ज आइसोलेटेड चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पैरेलल होगी, इक्वली स्पेस होगी।
और सॉरी पैरेलल उसकी फील्ड होगी, जबकि जो केस 2 है उसमें क्या होगा, व्हेन अ फील्ड इज ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज पार्टिकल देन क्यू विल नॉट मेक रेक्टिलिनियर मोशन। तो इस केस में हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म लाइन ऑफ फोर्स होंगी, यानी नॉन पैरेलल फील्ड होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सो दैट दे आर नॉट मूव इन रेक्टिलिनियर मोशन। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 12.7। इज E necessarily zero inside a charged rubber balloon if balloon is spherical? Assume that charge is distributed uniformly over a space. हमने यहाँ ये बताना है कि क्या E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी अगर कोई चार्ज रबर बैलून जो है उस स्फेरिकल हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए उसकी सरफेस पे, ओवर अ सरफेस के ऊपर चार्ज हो। इनसाइड उसने पूछा है, यानी क्या हमने बताना है, यस E इज नेसेसरली जीरो inside a rubber balloon if balloon is spherical and charge is distributed uniformly over the surface according to Gauss's law। आपने Gauss's law पढ़ा हुआ है, उसमें क्या है, फ्लक्स यानी बहाव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये होता है 1 into चार्ज इनक्लोज बाय परमिटिविटी, यानी 1 over परमिटिविटी into चार्ज इनक्लोज। अब हमारे पास चार्ज जो है यहाँ पर वो क्या है, वो तो ज़ीरो है, क्योंकि चार्ज जो ओवर दी सरफेस है, इनसाइड दी सरफेस तो नहीं है। तो फिर हमने चार्ज की वैल्यू यहाँ ज़ीरो पुट की, तो ये चार्ज की वैल्यू जब इक्वेशन में ज़ीरो पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, ज़ीरो। तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। एक और हमने फार्मूला पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो हमारे पास है फाई E इज इक्वल टू E डॉट ए। अब ये जो E डॉट ए है, ऑब्वियसली इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 दोनों फाई के इक्वल हैं, ये भी फाई के इक्वल है और ये वाला भी। तो अगर इनको कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जीरो और यहाँ E डॉट ए है। E एरिया है, एरिया जीरो नहीं होता, तो E फील्ड क्या होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास फिर क्या आएगी, जीरो आएगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इज इट ट्रू दैट Gauss's law states that the total number of line of force crossing any closed surface in outward direction is proportional to the positive charge enclosed within the surface? Gauss's law की एक स्टेटमेंट है। अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन पढ़ा है, आंसर जो उसमें देखा, उसमें हमने Gauss's law पढ़ा, phi is equal to 1 over epsilon naught into charge enclosed। तो अब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से वही Gauss's law जो है हमसे पूछा है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के हवाले से हमने बताना है यस इज इट ट्रू, वही वाली स्टेटमेंट आपने वापसी लिखनी है यहाँ तक। इज इट ट्रू, इट इज ट्रू दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface। फ्लक्स डेंसिटी यानी फाई जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास ये Gauss's law हमने दोबारा से यहाँ लिख लिया। तो अब हमारे पास जब चार्ज फ्लक्स किसके इक्वल है, एक्चुअली कांस्टेंट, यानी 1 यहाँ पे क्या है इस इक्वेशन में कांस्टेंट, और साथ है चार्ज इनक्लोज, ये 1 over एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमने कांस्टेंट लगा लिया, अलग कर लिया, साथ चार्ज इनक्लोज है। इसका मतलब फ्लक्स जो है, ये फ्लक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट इनटू चार्ज इनक्लोज। तो इससे मुराद क्या हुई, दैट इज फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज, यानी फ्लक्स ज़्यादा होगा जब चार्ज ज़्यादा होगा, और यही Gauss's law ने कहा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर की एक्सरसाइज का। इसमें पूछा ये गया, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल ऑफ लो और ऑफ अ लो पोटेंशियल। क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है हायर पोटेंशियल की तरफ या लोअर पोटेंशियल की तरफ, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर हमने ये बताना है कि जैसे कि सपोज एज E यानी इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इट विल मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव प्लेट, किसी अगर कैपेसिटर की बात करें, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, जो पॉजिटिव है वो हायर पोटेंशियल होगा और जो नेगेटिव वो लोअर पोटेंशियल। तो हम इसका मतलब कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अगर ये बात जो यहाँ लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अगर पढ़ें, मूव फ्रॉम अ
point at lower electric potential to a point at higher potential in an electric field। तो ये तो हमें समझ आ गया। ऑब्वियसली यहाँ अगर ये फील्ड नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव होता है ये एक्चुअली हायर पोटेंशियल होता है, हाई होता है, और जो नेगेटिव होता है वो लोअर होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ आएगा। तो ये हमें भी इसका भी आंसर मिल गया। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 12।